हाय स्टूडेंट्स, हमने सारे हेड्स पढ़े, सब मैंने आपको रिवाइज करवाया। आज हम डिडक्शंस वाले पड़ाव पे पहुंच गए हैं। तो देखिए बेसिक चीज क्या थी, पहले हमने बेसिक्स मतलब जिसके अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह क्या, क्योंकि अब हम टैक्सेबल इनकम की तरफ जा रहे हैं। तो पहले आपने देखना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर आप पांचों हेड की क्या करते हो, कॉम्पिटिशन, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, देन व्हाट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसके बाद क्या आ जाता है आपका जीटीआई, स्टैंड्स फॉर ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 14, राइट। इसमें से हमारी क्या माइनस होने वाली है, डिडक्शंस, फिर आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इससे पहले मैंने जो आपको रिविजन्स एक एक चैप्टर के दिए, लेकिन जब मैंने आपको डिडक्शंस करवाया तो जिस डिडक्शन का जिस हेड से कनेक्शन था वो हैंड रिटन में जाके उन पेजेस पे मैंने अलग से क्या करके दिया, इंसर्ट करके दिया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन्होंने क्लास लगाई है उनके जो हैंड रिटन वाली रिवीजन है उसमें कुछ पॉइंट्स और क्या किए गए हैं, ऐड ऑन, क्योंकि यू ऑल नो इट, मैं आपको पढ़ाता हूं किस वे में, हार्मोनाइज करते हुए, कहां किसका कनेक्शन है। सो गाइस चैप्टर नंबर 6 आता है डिडक्शंस का फ्रॉम जीटीआई एज आई सेड। आज हम सेक्शन 80 की डिडक्शंस देखेंगे, एक 10AA में भी आएगी, आज सेक्शन 80 की डिडक्शंस। अब यहां आपने क्या ध्यान रखना है, जो ये डिडक्शन मिलती है जीटीआई से, सबसे पहले ध्यान रखें कोई डिडक्शन नहीं मिलती आउट ऑफ व्हाट, स्पेशल टैक्स रेट इनकम्स। जो स्पेशल टैक्स रेट्स हम बेसिक्स में कर गए थे, दोबारा पेजेस खोल के दिखाने की जरूरत तो नहीं भाई, वो चाहे लॉन्ग टर्म वाले गेन हो, आपके शॉर्ट टर्म वाला हो, और लॉटरी वगैरह हो, और ऑब्वियसली ब्लैक मनी, वो सेक्शन 68, 69 वाले, क्लियर, वो उनमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलती। अब जो डिडक्शन है सेक्शन 80 वाली, उसको हम दो कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। एक डिडक्शन कहां से, पेमेंट रिलेटेड, कुछ पे करोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे, ऐसा भी आप कह सकते हो, और एक है कौन सी, इनकम रिलेटेड डिडक्शंस। तो दो कैटेगरीज में। देन आपको याद रखना है डिडक्शन सिर्फ कौन सी स्कीम में है, ओटीआर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में बस याद रखें 3 ही डिडक्शन आएंगी, ओनली 3। तो इन तीनों का जिक्र मैं आपसे थोड़ी देर में करूंगा। 2 ये ऐसी डिडक्शन है जो पेमेंट में से है, और एक ये डिडक्शन है जो इनकम बेस्ड में से आप कह सकते हैं, जो डीटीआर में मिलती है। तो ये गलत ना हो, ये यहां लिख दिया गया है। और ऑब्वियसली आपको याद ही होगा जब मैंने आपको बेसिक्स वाला करवाया था, और एज आई सेड कि भाई मेरे ये भाई ऑडिट खुल गया, तो बेसिक्स जब मैंने करवाए थे, मैंने हेड वाइज उसमें आपको ये सारे के सारे जब बेसिक्स करवाए, पहली बात स्पेशल टैक्स रेट्स तो आपको याद ही हैं, ठीक है जी, ये ब्लैक मनी वाला दिस एंड दैट। तो मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेज आपको यहां करवाया था, दिस पर्टिकुलर पेज, और ये हेड वाइज था कौन कौन सी एग्जम्पशन, डिडक्शन, प्लस माइनस डीटीआर में है या नहीं है। तो यहां तक दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल पेज, जो टाइम टू टाइम मैं आपको करवाता रहा हूं। तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना, ये सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि बच्चा एग्जाम में गलती क्या करता है पता ही नहीं चलता, कौन सी चीज ओटीआर में है, कौन सी चीज डी। तो आज तक के लेक्चर में डीटीआर के ऊपर, जैसे मैंने यहां नेगेटिव वे में लिखा है कि डीटीआर में ये एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, लेकिन यहां डिडक्शन वाले में क्या लिखा है, सिर्फ डीटीआर में से कितनी मिलेंगी, यही 3 जो अभी मैं आपको शो कर रहा था। तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट वाला पेज है। नाउ तो आउट ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली ओटीआर की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूं कह लीजिए 80C वाली डिडक्शन लेंगे। कौन सी, सी वाली। सबसे पहले 80C में आ जाता है ये कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा था कुछ पेमेंट करोगे, यहां लिस्ट है बी साइट में होगी कितनी, और इसमें काफी कुछ है। जब हम अदर सोर्सेस कर रहे थे, अगर आप याद कीजिएगा 10 का डी पढ़ा था हमने, राइट, तो वहां पे भी हमने एक बहुत पॉइंट इससे रिलेटेड किए थे। तो पहली बात, डिडक्शन सिर्फ कौन से एसएससी को है, इंडिविजुअल एंड एचएफ को है, और मैक्स कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, देखो जी 80C में मतलब सी वाली, एक तो प्योरली सी है, फिर क्या है, ट्रिपल सी है, फिर क्या है, सीसीडी का सीसीडी है, 3 होगी। इन तीनों में आप कॉमन फैक्टर क्या पाओगे, कॉमन फैक्टर ये पाओगे, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो तीनों को अलग अलग ले लो तो आप बना दोगे 4.5 लाख। तो दरअसल इन तीनों के ऊपर एक ओवरराइडिंग सेक्शन आता है 80CC का ई, और वो इन तीनों सेक्शनों पे एक लिमिट इंपोज करता है, यार इन तीनों का टोटल किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट।
एक CCH अलग से आ जाएगा। तो आइए, ये नॉर्मल सा है, बार बार मैं ATC के लिए कहता हूं यार, रट्टा मारने वाली कोई इसमें विशेष बात कोई ऐसा है ही नहीं। मेनली अपने को जब हम अदर सोर्सेस किए थे, क्या आना चाहिए, 10 का D वाला, उससे जरूर यहां अपना संबंध है। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स की जो लिस्ट है, आपने कहां पैसे लगाए, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। किसी भी म्यूचुअल फंड के आपने यूनिट से लिए हैं, लेकिन आपको एड ऑन बेनिफिट किस चीज का मिल रहा है, इंश्योरेंस का मिल रहा है। वो LIC का म्यूचुअल फंड हो या इनकी यूलिप की स्कीम 71 की हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है यूलिप वगैरह में, आप किसके लिए कर सकते हो, SSC मतलब खुद के लिए, S से आपकी स्पाउस आ गई और आपके क्या आ गए, बच्चे आ गए। HO में स्वाभाविक है, मेंबर आ जाएगा। देन यहीं पे ध्यान रखना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ है, यहां पे ध्यान ये रखना है बेटा, मेडिकल हेल्थ वाली पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वो जो है वो C वाले में नहीं आएगा, वो अगले सेक्शंस में आ जाएगा, हमारे कौन से वाले, D वाले। वो मेडिकल और हेल्थ अलग चीज है। सो गाइस, इसमें भी देखिए हमने SSC की बात की और हम क्लियर कह रहे हैं बच्चे आपके होने चाहिए, जैसे मर्जी हो, मतलब माइनर मेजर इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो उसमें ये इसलिए मैं कह रहा था अदर सोर्सेज में जब हम पढ़ के आए थे, सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 13 रेड विद 10 का D एग्जैक्टली किया था, पेज खोल के दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है। तो उनको सबको आप रिलेट करें। मैं बार बार कहता हूं, जो मैं रिवीजन आपको वीडियो देता हूं या आपके लिए या क्लास लेता हूं, इसका सबसे बड़ा प्लस फैक्टर क्या है, जब आप रिवाइज कीजिएगा इनको बहुत कम पेजेस, सीरियसली डिडक्शन के मेरे 3 पेज हैं। अगर आप यहां देखोगे 3 पेज, यहां तो स्पेस भी मेरे पहले पेज में बची हुई है, यहां देखिए इतनी सारी स्पेस बची हुई है, तो ये 3 पेज हैं 80 वाले, और सेक्शन 10 वाला तो इतना सा है। तो बेसिकली मैं इसे 3 पेज कहता हूं। और इसके साथ आपकी जो कड़ी है, कड़ी मींस जो चेन है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही है टैक्सेबल इनकम पे, तो उसमें से कुछ भी आप मिस कर दोगे, बेड़ा गर्क हो गया। तो सिर्फ एंड सिर्फ बार बार कहता हूं, बेसिक्स वाले 5 पेज, 5 हेड मैंने टोटल, फिर पेजेस, क्योंकि बच्चा एंड में आके बार बार क्या देखता है, भाई पेज कितने हैं, कम है आने दे, ज्यादा है तो जाने दे। सो दिस इज अ बिग एसेट विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। सैलरी हेड 3 पेज में करवाया था, HP 1 में था, 4 हो गए, PGBP के हमने भरे थे 5, 9 हो गए, कैपिटल गेन के फिर से कितने थे, 4 थे, 13 हो गए, OS में हमने कितने गए थे, 2, 15। तो 15 यहां बेसिक्स के 5, क्योंकि इसमें टैक्स रेडी वो सब आ गया, तो 20 हो गए। क्लबिंग एंड सेट ऑफ का हमारा क्या था, 1 पेज था, 22 हो गए। और आज डिडक्शंस के कितने, मतलब जितना भी आज करेंगे इस पहले पार्ट में 25 पेज में मैंने फुल टू आपको इनकम टैक्स दे दिया, जो एक कनेक्टेड है। क्योंकि इसके बाद क्या बचता है, इंडिपेंडेंट बचते हैं, जैसे हम कहते हैं TDS वाला अपना चैप्टर, और जो थ्योरेटिकल चैप्टर है रिटर्न्स रिटर्न्स के बाद में, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो इस चेन में से अगर आप एक भी कंसेप्ट आपका मिस होगा, आप ये टैक्सेबल या टैक्स रेट्स जो फुल टू टोटल इनकम का क्वेश्चन है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 25 पेज हैं, जब आप करने बैठो, मैं बार बार इस लेक्चर के साथ आके नॉर्मल क्लास में भी आपको ये कहा था कि सबसे बेस्ट है जब आप इस टॉपिक पे पहुंच गए ना, यहां पे पहुंच गए, तो आपने क्या करना है, जब तक आपके एग्जाम है डेली एक क्वेश्चन करो, डेली एक क्वेश्चन करो। कौन सा, टोटल इनकम वाला। उसमें क्या होगा, सब कुछ आएगा। तो आज सब कुछ आएगा, आप कहीं भी अटकोगे, सिर्फ 25 पेज सामने है, और हर जगह मैंने उसे क्या किया हुआ, हार्मोनाइज्ड। नो डाउट ये वाले जो पहले करवाए थे आपको रिविजन्स भी दी हैं, नॉर्मल क्लास में मैंने एड ऑन करवा दिया था। बार बार दिखाऊंगा तो मे बी टाइम फाइलें खोलूंगा ज्यादा हो जाएगा। बट जो चीज मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बच्चे बाद में जो देखेंगे, राइट, जनवरी टाइम फ्लांडम का ना, तो ये मेरे राइडर कह लीजिए, या जो समझाना चाहता हूं वो टिप्स पे रहेगी कैसे पढ़ना है। फिर ये सब्जेक्ट कहीं नहीं आपका हिलने वाला। और फिर से बड़ी चीज है, मैं कंपैक्ट नहीं करवाता हूं कुछ, कोई ब्रीफ नहीं है, कोई समरी नहीं है, फुल टू है, राइट। तो भाई यहां हमने लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, अगर आप याद करो, कि पॉलिसी ली है कब आपने, 1/4/12 से पहले। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन कितना जाएगा, जितना प्रीमियम दिए हो, लेकिन उसको कंपेयर किससे करेंगे, 20% ऑफ सम एश्योर्ड, जिसके लिए सान वर्ड में क्या लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिसी। और फिर ऑन और आफ्टर 1/4/12 के बाद बस ये 20% हटा के कितना हो गया था, 10%। लेकिन 1/4/13 वाला कोई बड़ी बात है ही नहीं, सेम ही है। फर्क क्या है, अरे सिर्फ क्या किया हमने, अगर आप क्या हो, डिसेबल्ड पर्सन हो, मतलब खुद आदमी क्या है, हैंडीकैप्ड है,
खुद आदमी हैंडीकैप्ड है वो और खुद वो कमा रहा है, उसको हैंडीकैप होने की डिडक्शन मिलती है। कहां? सेक्शन नंबर 80 का यू में। और प्योरली वन लाइनर है यार, ये रहा 80 का यू डिडक्शन, और ये आखिरी सेक्शन आता है 80 में, क्योंकि 80 स्टार्ट होता है 80C से लेके यू तक। ये है डिडक्शन फॉर व्हाट? हैंडीकैप्ड एसएससी, मतलब खुद ही व्यक्ति डिसेबल है। तो अगर आप, और ये डिडक्शन सिर्फ किसको आती है? पहली बात आप क्या होने चाहिए, यहां अकेला इंडिविजुअल नहीं लिखा, रेजिडेंट, और रेजिडेंट आप जानते हो, इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस की मैंने बात की। आप क्या होने चाहिए, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह लो या नॉट ऑर्डिनरी, वो कंडीशन जरूरी है। मतलब आप इंडिविजुअल हो लेकिन नॉन रेजिडेंट हो तो नहीं मिलेगा डिडक्शन यार। और यह डिडक्शन कितना मिल जाता है? 75,000 रुपए सीधा। सीधा मीन्स फिक्स्ड कहो या फ्लैट कहो, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहें, मतलब ना कम ना ज्यादा, कोई इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, कोई इनकम पे नहीं, भाई सीधा 75,000 तेरे लिए माफ, क्योंकि तुम भैया क्या हो, डिसेबल्ड हो, हैंडीकैप हो। और अगर डिसेबिलिटी बहुत भयंकर है, जिसका मतलब है 80% तक या उससे ज्यादा है, तो हम आपको ये डिडक्शन का अमाउंट बढ़ा देंगे। कितना कर देंगे? 1,25 कर देंगे। राइट गाइस, तो हमने क्या किया, जो ये 10% वाली लिमिट थी, याद ही होगा ओएस में मैंने, और देखो जब मैं यहां रिवीजन दे रहा होता हूं पूरी कोशिश करता हूं फुल टू आपको बताऊं, ये नहीं कि फटाफट वाला हो जाए कि कंसेप्ट। तो वहां पे भी हमने यही चीज पढ़ के आए थे 10 का डी में, कि उनके लिए क्या कर दिया गया, जैसे ये 10% आपने 20 से 10% कम कर दिया ना, फिर लोगों को अपनी गलती का, सरकार को मतलब एहसास हुआ कि यार इन लोगों के लिए तो थोड़ा ज्यादा रखना ही चाहिए था, तो सरकार ने अगले बरस से उनके लिए कितना कर दिया, 15% कर दिया। और दूसरा क्या है, अगर आपको एक बीमारी हुई पड़ी है बड़ी, और ये कौन से सेक्शन में है, 80 DDB, और यही देखिए ओएस में हमने ये सब लिखा था। सो बेटा DDB ये है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हुई पड़ी, मोटा मोटा ही कह लीजिए, तो इसमें क्योंकि इंसान को बड़ी बीमारी है तो यार उसको कुछ बेनिफिट ज्यादा देना बनता है। एक में तो हैंडीकैप्ड हो गया, दूसरा हैंडीकैप नहीं है लेकिन बीमारी बड़ी है, तो हमने कहा हम तुम्हारे लिए 80C में कितना अलाउ कर देंगे, अरे जितना तुम प्रीमियम दियो, टिक टिक तो मालूम है नोट्स में, इधर वाली लाइन ये सेम आएगी, हम तुम्हारे लिए कितना बढ़ा देंगे, 15%। मतलब मेन जो है ना 80C वो फेमस है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। राइट, तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा तवज्जो दूं, बस ये मेन याद करो यार, लाइफ इंश्योरेंस वाला है। देन देखिए आगे प्रीमियम भी प्रीमियम है, ये क्या है, डेफर्ड एन्युटी है, यहां पे भी डेफर्ड एन्युटी वगैरह ही है। डेफर्ड एन्युटी क्या है, अगेन इंश्योरेंस, क्योंकि ये भी किससे संबंध हो गया, जैसे मैंने कहा ये इंश्योरेंस के ही से ही रिलेटेड है। आपको भविष्य में क्या मिल जाएंगे, डेफर्ड का मतलब ही है भविष्य में आपको क्या मिलेगा, उसे रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा कोई पॉलिसी लिए हो तो प्रीमियम तो दिए ही हो आप। वही देखिए एसएससी मतलब सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अगला भी सेम पॉइंट है, सिर्फ इसमें है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, तो आपने जो प्रीमियम देना था आप नहीं दे रहे हो, सरकार दे रही है, लेकिन सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही, कहां से दे रही है, अरे आपकी ही सैलरी से पैसा काट के आपके बिहाफ पे जमा करा रही है। तो यार इन्वेस्ट तो तुम ही कर रहे हो ना। सेम वही एसएससी, बस यहां पे एक लिमिट है, यहां पे जब सरकार काट रही है जितना प्रीमियम पे किया और 1/5 ऑफ सैलरी विच एवर इज, वो क्वालिफाई करेगा 80C की डिडक्शन के लिए, बस एक लिमिट लग गई। देन देखिए हम सैलरी हेड में पढ़ के आए थे, कोई भी ये फंड हो गए, वहां पे भी हमने ये चार्ट में मैंने 80C आपको लिख के दे रखा था, ठीक है। तो एक इस ढंग से इसको याद रख लो, या जितने भी प्रोविडेंट फंड में हमने पैसे डाले, चाहे स्टैट्यूटरी हो, पब्लिक हो, रिकॉग्नाइज्ड हो या क्या हो, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। देन ये है अगर परिवार में कोई बच्ची है, गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल है, तो उस सरकार ने उसके लिए एक ना सुविधा कह लीजिए या अकाउंट कह लीजिए या स्कीम कह लीजिए खोली है, SSA स्टैंड्स फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, की बच्ची के लिए आप पैसा जमा करवाएं। तो वो जमा जो आप करवाएंगे अपनी बिटिया के लिए या बच्ची जिसके आप क्या है लीगल गार्डियन है, तो हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन का बेनिफिट देंगे। और लेकिन यहां ध्यान रखना है क्योंकि हम साथ में रेड विद कर रहे हैं सेक्शन 10 तो आपको याद होगा मदर सेक्शन था किसके लिए, एग्जाम्पशंस के लिए। तो इस स्कीम्स में से जब आपको पैसा वापस मिलेगा तो 10 का 11 का ए कहता है कि जब पैसा वापस मिलेगा इंक्लूडिंग ब्याज भी मिलेगा, क्योंकि अकाउंट में जमा करवाए हो ना, तो भैया तुम्हें एग्जाम्पशन कोई टैक्स नहीं ठुकेगा, ऐश करो। देन मैं 7th पॉइंट को थोड़ा अच्छा कहूंगा, क्योंकि हम पीओ में, पीओ स्टैंड्स फॉर बेटा पोस्ट ऑफिस में हम क्या ले लेते हैं, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वहां पैसा लगा देते हैं। थोड़ा हम देखिए एनएससी के बारे में मैं अगर लिंक करके बताऊं तो आप लॉ की कक्षा में फेमा में जब करेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं 2 का H में, वहां पे भी हम जिक्र करते हैं। नंबर 2 एनएससी के बारे में जब ऑडिट की कक्षा में आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हो बैंक ऑडिट, तो हम उसमें एनपीए जो निकालते हैं उससे, तो ये होता है थोड़ा चीजों को अगर आप कनेक्ट कर लो तो इजी हो जाता है, लिखना चाहो आपके ऊपर है। तो एनएससी में पैसे लगाए हो इंक्लूडिंग उसका क्या, एक्रूड इंटरेस्ट, जो ब्याज आएगा, मतलब एनएससी में तो एक बार पैसा लगा लेकिन हर साल ब्याज आएगा ना, जो ब्याज आ गया
उस अमाउंट की भी आपको क्या मिलती रहेगी, डिडक्शन। देन है, देखिए बार बार वही मैं कह रहा था, एलआईसी की क्या है, कोई एन्युटी प्लान है, मतलब वही आपको एनुअली कुछ पैसे आते जाएंगे। ये अलग अलग इनकी स्कीम में है, जीवन धारा, न्यू जीवन धारा, अक्षय उक्षय, ये वो। देन इस सेक्शन में जैसे हम यूलिप की बात कर रहे थे तो मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, तो चाहे 9th पॉइंट को आप स्टार लगा लो, यूलिप का लगा लो, तो मतलब मैं इस सेक्शन को बड़ा सिंपल लेके चलता हूं, या मैं बाद में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख भी दूंगा कि इतने 3-4 पॉइंट आप इसको टिका लीजिए, ठीक है, वो बाद में भी चाहे मैं लिख देता हूं, ठीक है। सो बच्चों, इसके बाद आ गया, चाहे ये म्यूचुअल फंड और यूटीआई की यूनिट्स में पैसे लगाएं, चाहे उनकी किस में लगाएं, पेंशन फंड। लेकिन यहां एक ध्यान रखना है, क्योंकि पेंशन फंड की बात हो रही है ना, तो यारो पेंशन फंड पे क्या है आपका 80CCC, यहां पे आके बंदा थोड़ा सा वहां ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड किसका था, वो पेंशन फंड जो था म्यूचुअल फंड वगैरह का था, राइट। यहां किसका है, क्या लिख रहा है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का, राइट। तो इसलिए वो थोड़ी गलती ना हो, तो इसलिए पेंशन फंड हम कह रहे हैं। तो चाहे यहीं पे देखो, यहां इसी से लिंक कि भैया इस पॉइंट से आपकी मिस्टेक ना हो जाए, पेंशन फंड की बात की है तो यहीं पे आप लिख सकते हो, यार इसके ऊपर कौन है साथ में, 80 का CCC है, लेकिन वो किस में है, वो किसके लिए है, LIC या अदर क्या इंश्योरर, या उनके लिए है। तो इस तरह से अगर हम लिंक कर लेते हैं तो आपसे गलती नहीं करोगे। देन कहता है कोई डिपॉजिट स्कीम आई है पब्लिक सेक्टर कंपनी की या कोई भी सरकारी अथॉरिटी की, जैसे हुडको वगैरह, राइट। ये हमने कैपिटल गेन में भी बात की थी, अगर आपको याद हो 54 का EC में। फॉर प्रोवाइडिंग डिपॉजिट स्कीम किसकी है, ये सरकारी अथॉरिटी आपके वो घर खरीदने के लिए फाइनेंस देंगे या हाउसिंग एकोमोडेशन कह लो, तो स्कीम में पैसे जमा करा रहे हो। क्योंकि 80C क्या है, बहुत सिंपल लेके चलें, एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल भारतीय के लिए, जैसे आप मिडिल क्लास कहो, लोअर मिडिल क्लास को, कुछ भी कहो, आम भारतीय, तो उसके लिए डिडक्शन है। देन इसी तरह से है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, ये आगे, ये भी एक अच्छा पॉइंट है आप याद रखने के लिए। आपके बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का मतलब वो नहीं कि जो आप मेरे को दे रहे हैं, ये जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए आप देते हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल एटसेट्रा विद इन इंडिया, फॉर व्हाट, फुल टाइम एजुकेशन। मेरे पास आप फुल टाइम एजुकेशन थोड़े ले रहे हो, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चे, बिल्कुल वही सैलरी हेड में जब हम पढ़ा करते थे, एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। देन आ गया, देखिए हाउसिंग लोन लिया है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती थी, कहां, HP हेड में 24 का B में, वो इंटरेस्ट की मिलती थी, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो आप रीपे करोगे ये उसके लिए 80 का C है। और इंक्लूडिंग क्या है, कहता है क्योंकि जब आपने घर खरीदा तो सिर्फ घर की कॉस्ट नहीं देखते हैं, उसके ऊपर क्या लगती है आपकी स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, कहता है वो भी साथ में आएगा। देन नोटिफाइड इक्विटी शेयर या डिबेंचर किसके, PFI, आप लॉ में पढ़ के आते हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2 का 72 में लिखना हो तो आपके ऊपर है। और उसका लिप स्टैंड्स फॉर लॉक इन पीरियड है, कितने साल का, 3 साल, मतलब 3 साल तक आप पैसा नहीं निकालोगे उसमें से, ठीक है। ये आ गया, आपने बैंक में जमा करवा दिए, कौन सी स्कीम है, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, ये टैक्स सेविंग स्कीम होती है। नॉर्मल बैंक में क्या करवा दी यार, आपने FD करवा दी, और इसको हम कहते हैं टैक्स सेविंग FD, ठीक है। तो ये भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो नॉर्मल आदमी FD करवाता है, टैक्स सेविंग करवा ले भाई, राइट। देन आ गया नोटिफाइड बॉन्ड्स लिए नबार्ड तो मालूम हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। फिर जो जैसे वो FD चल रही थी, वो FD जरूरी नहीं है यार बैंक में ही हो, साथ में क्या आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया। और फिर ये सीनियर सिटीजन हो तो उनकी सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवाया है। अब 20th पॉइंट को थोड़ा अपने ध्यान से समझना है, ये है नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर, किसके ऊपर, पेंशन स्कीम। अगर नेशनल पेंशन स्कीम देखोगे तो साथ में कहां दिखेगी आपको, 80CCD में भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। कहता है एडिशनल अकाउंट अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन ये किसके लिए है 80C, आप एम्प्लॉई हो, किसके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। और वैसे ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जैसे मैं कह रहा था, इसका लिंक कहां है, 80CCD से है, लेकिन यहां कब आएगा, कहता अगर इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसकी बात हो रही है। एक्स्ट्रा कैसे, इसको इसके साथ लिंक करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहता आपने पैसा जमा करवाया कितने साल के लिए, कम से कम 3 साल का, वही लिप स्टैंड्स फॉर लॉक इन पीरियड। और ये NPS का क्या है, Tier 2 अकाउंट है। व्हाट दैट मींस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नेशनल पेंशन स्कीम में, एक Tier 1 और एक क्या, Tier 2। Tier 1 इज फॉर व्हाट, एनी इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, और जबकि Tier 2 किसके लिए है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो हम 80C में किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। जैसे यहां CCD, चलो
पहले ट्रिपल सी कर लेते हैं एक बार, ये तो सिंपल था पेंशन फंड, लेकिन हमने देख लिया म्यूचुअल फंड वगैरह का है तो कहां चला जाएगा, 80C में चला जाएगा, राइट। तो यहां देखिए एसएससी इंडिविजुअल है, लेकिन उधर याद रखना था सी में एसएससी कौन था, दोनों थे, इंडिविजुअल भी था एचएफ भी था, अमाउंट तो वही चल रहा है, बस यहां मैंने बता दिया था एलआईसी और क्या है, अदर इंश्योरेंस है। तो यहां दोबारा लिखना तो आप लिख सकते हो कि 80C में अगर वो पेंशन पीएफ पेंशन फंड किसका है, ऑफ म्यूचुअल फंड वगैरह का, ठीक है, राइट, वो उधर आ जाएगा भाई। अब आ गया सीसीडी, अगेन देखिए क्या है, एनपीएस वही नेशनल पेंशन स्कीम है, किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। एसएससी इंडिविजुअल है, वही अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। लेकिन अब यहां भयंकर रूप से आपने ध्यान रखना है, हम इसको कुछ सब सेक्शन में तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं सब सेक्शन 1 आ गया, फिर 1 का क्या आ गया, बी फॉर बेबी याद कर लें, फिर क्या आ गया, सब सेक्शन 2 आ गया। मतलब आपने ध्यान रखना है 80CCD पेंशन एनपीएस है, किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 3 भाग है, सब सेक्शन 1 है, 1 का बी फॉर बेबी याद रख लो, एंड सब सेक्शन क्या है, 2 है। वो बेबी इसलिए कह रहा हूं कि वो बच्चे के ऊपर ही आएगा, राइट। तो हमें विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, मैंने कहा था डीटीआर में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 3 डिडक्शन आती है, तो यहां ध्यान से देखिए क्या आ गया सीसीडी का 2, तो इसलिए उसको थोड़ा तवज्जो देनी है। तो क्या कहता सब सेक्शन 1 में ये ओटीआर के लिए है, क्योंकि डीटीआर किसके लिए था, अरे वो तो मैंने बता दिया, कौन सा सब सेक्शन है, 2 में आएगा, राइट। तो ये वाला ओटीआर है, 1 का बी भी किसके लिए है, ओटीआर है, वो गलती ना हो, क्योंकि सेक्शन 80 वाली डिडक्शन है ही किसकी, मेनली ओटीआर में सारी हैं। पहले बता दिया डीटीआर में कितनी आएंगी, 3 आएंगी, और ये पूरा सेक्शन डीटीआर में नहीं है, अकेला सब सेक्शन 2 है, इसलिए उसको इतना टेक्निकल अपन ले रहे हैं। तो सब सेक्शन 1 क्या आता, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, कौन हो, सैलरीड, बोले तो नौकरी कर रहे हो यार, तो तुम जो पैसा डालोगे, शॉर्ट में ऑफिशियली वर्ड क्या है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज, जितना तुमने डाला या तुम्हारी तनख्वाह का 10%, विच एवर इज लेस, ये क्वालिफाई करेगा डिडक्शन के लिए। अगर मेरे जैसे लोग हैं, जैसे आप कहते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हम लोग भी डाल सकते हैं। तो जो हमने कंट्रीब्यूशन डाला, लेकिन हमारे केस में सैलरी तो है नहीं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, 20% किसका, जीटीआई मैंने बता दिया, पांचों हेड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद बिफोर डिडक्शन, विच एवर इज वॉट लेस हो गया, राइट। मेन होता है जब भी देखो, प्लीज जब मेरा आप लेक्चर आगे देखो, जब मर्जी कोई भी विद्यार्थी देखे, सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है, आप उस लेक्चर को किस ढंग से पढ़ें। आपने जो सेक्शन देखा मेरा, मैं पूरा बता रहा हूं, पहले उस सेक्शन के क्या करें, क्वेश्चन करें, बुक में जाओ, पहले क्वेश्चन करो, देन मूव टू व्हाट, नेक्स्ट डिडक्शन। ये है बात के लिए, जिनको पूरी तरह से आता है ठीक है, वो लेक्चर जैसे मर्जी देख ले, उनके लिए तो क्या बन गया, रिवीजन। बट जिनको ढंग से नहीं आता, और नॉर्मली इनकम टैक्स में सभी का बैंड बजा होता, क्योंकि वो नॉर्मली बच्चा हार्मोनाइज नहीं करता, सारा हैंड रिटन मैंने हार्मोनाइज दिया, एक एक चीज अलग अलग जगह कनेक्ट करते हुए। सो गाइस, तो यहां आ गया आपका सबसेक्शन 1 का बी। तो जैसे बी से मैं बेबी बच्चे की बात कर रहा था, तो ये बच्चा, ये देखो माइनर, एनपीएस वत्सल्य, वत्सल्य का मतलब होता है बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे के लिए पहले से ही एक पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे हो, तो यहां क्या होगा, यहां हम कह रहे हैं एडिशनल डिडक्शन मिलेगी, कितने की, 50,000 की, अदर देन व्हाट, सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में कितना था भाई, राइट। तो 1.5 लाख तक तो ये था ही था, लेकिन आपको यहां पे 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे यहां देखो सीसीई, मैंने कहा था सीसीई की अपनी पहचान नहीं है, वो तो क्या लगा रहा, बाकी सी वालों पे लिमिट लगा रहा है। तो देखो क्या लिखा है, ये लिमिट इन पे लगा रहा है, लेकिन ध्यान से देखना ये लिमिट किस पे लगा रहा है, 80CC का ही सी पे लगा रहा। ट्रिपल सी किस पे आ गया, ट्रिपल सी आपका पेंशन फंड पे आ गया था, और पूरा 80CCD थोड़े लिखा, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ कौन सा, सबसेक्शन 1 ओनली। दैट मीन्स जो बेबी वाला पैसा है वो क्या हो गया, एडिशनल हो गया, राइट। सो एग्रीगेट अमाउंट इन तीनों का मिला के कितना हो सकता है, 1.5 लाख, लेकिन ये 1 का बी कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, 50,000। तो 1.5 जमा 50,000 क्या बन गया, 2 लाख रुपया बन गया, यूं कह लो। सो इसलिए लिखा एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। और संभाविक डिडक्शन किसको मिलेगा, अरे बच्चे के लिए तुम जमा करा रहे हो, तो तुम क्या हुए, मां बाप पेरेंट, या संभाविक आप उस बच्चे के क्या हो, गार्डियन हो, ठीक है। तो अब सब सेक्शन 2 में क्या आ गया, अरे ये भी क्या है, एडिशनल ही क्या है, डिडक्शन है। और ये किस तरह से, देखिए यहां पे आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में, किसके लिए, इंप्लॉय के लिए। अब सबसेक्शन 1 में जाओ, सबसेक्शन 1 में तो तुम खुद जमा करवा रहे थे, यहां हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं,
क्यों? क्योंकि जमा कौन करवा रहा है? एम्प्लॉयर जमा करा है। इसलिए ध्यान रखना है, पहले वो पहले कहां पे आएगा वो? अरे भैया पहले वो सैलरी हेड में आएगा, ये पक्का आपने ध्यान रखना है। तो पहले अपने को सैलरी हेड में उसे क्या करने का? ऐड, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो गया? पर्क हो गया ना यार। गॉट इट? सो डिडक्शन, अगर जो एम्प्लॉयर है वो सरकार है, सेंट्रल या, तो कितना डिडक्शन आएगा? सैलरी का 14%। और अगर कौन है? अदर्स है, तो कितना आएगा? 10% ऑफ सैलरी आएगा। यहां आता है डीटीआर। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो तो मैं कह रहा था आपको ये डिडक्शन है, तब कितनी आएगी? 14%। मतलब सिंपल लेके चलो यार, सब सेक्शन 2 में कितना है? 14% है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप और किस में हो? ओटीआर में हो, तो चाहे पूरा लिखना और लिख लेना इसको 10%। और सैलरी का मीनिंग वो, सैलरी हेड में हर जगह हमने पढ़ा था, बेसिक जमा डी एंटर से। डी एंटर मतलब पूरा कहें तो क्या? डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको मैं ई ही लिखता हूं। क्लियर? देन हमने यहां कोट किया 10 का 12 का ए, कहता ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट, ऑन क्लोज, जब आप ये अकाउंट बंद कर देते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट ये वो, तो अप टू 60% ऑफ टोटल अमाउंट क्या हो? पेबल क्या हो गया? एग्जाम्प्ट हो गया। तो अंडरस्टूड है टैक्स किस पे लगा? 40% पे। ठीक है, ठीक। तो 60% तक हो जाएगा, तो आपका 40% क्या हो गया? वो बेटा टैक्सेबल हो गया, राइट? देयर आफ्टर 10 का 12 का ए, 12 का बी का ए क्या कहता है? ऑन पार्शियल विड्रॉल, ऑन कितना? अप टू 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड, अप टू 25% एग्जम्पशन मिल जाएगी आपको। जो, और ये विड्रॉल किसने करी है? पेरेंट्स एंड गार्जियन ने। तो ऑब्वियसली यहां बात हम किसकी कर रहे हैं? 1 का बी की बात करें, जो ये माइनर के लिए आप जमा करवा रहे थे। और अगर मृत्यु हो जाती है एम्प्लॉय की, तो स्वाभाविक है क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट इन ऑल केसेस। तो एक बार फिर से देखिए, इसको थोड़ा ढंग से लेना होगा। सीधा सीधा पहली बात अप्रिशिएट करो, ट्रिपल सी में क्या है? पेंशन फंड है। किसका है? एलआईसी और अदर का। अरे म्यूचुअल फंड वगैरह का होगा तो कहां जाएगा? 80C में। लेकिन अब है पेंशन स्कीम है CCD में, और वहां 1.5 लाख रुपया है। लेकिन उसको हम कितने भाग में लेके चले? 3। सब सेक्शन 1 में हम क्या लेके चले? एज ए इंप्लॉई आप पैसे डाल रहे हो, तो कितना है? जितना तुम डाल रहे हो या 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग तो हमने नहीं चले ही लिया, ठीक है नहीं, वो बेसिक जमा डी एंटर्स। लेकिन अगर आप नहीं भी हो सैलरीड एम्प्लॉय, तो भी है जितना तुम डालोगे, लेकिन अब सैलरी नहीं है तो 10 नहीं 20% ऑफ जीटीआई हो गया, ठीक है। और बच्चे के लिए वो 1.5 लाख के अलावा हो जाएगा 50,000 माँ बाप वाला, ठीक है। और सब सेक्शन 2 में क्या गया? यहां खुद इंप्लॉय डाल रहा है, तो इंप्लॉय डाल रहा है। अगर सरकार है तो एग्जम्पशन कितनी मिल रही है? 14%। अगर सरकार नहीं भी है लेकिन डिफॉल्ट में आ रहे हो तो कितनी है? 14, वरना कितनी है? 10%। और फिर वो उसकी एग्जम्पशंस की बातें होगी। क्लियर? तो इसलिए यहां पे देखिए क्या लिखा है, यहां पे सीसीडी का 2, ये डीटीआर में था। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इज दैट ओके? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हैं तो आपको ये डीटीआर पे भी डिडक्शन मिल रही है, और डीटीआर पे पक्का है कितनी मिल रही है? 14% मिल रही है, राइट। तो ये आप ध्यान रखें, डीटीआर पे भी, राइट। और डीटीआर पे है ही कितनी? अरे सीधा सीधा 14% पक्का है, ओके। सो दिस इज यू हैव टू टेक केयर। नाउ गाइस, ये जो एग्जाम्पशन की लिस्ट कह रहे थे हम, 12 का 10 का सेक्शन 12 का बी, ऑन पार्शियल विड्रॉल। यहां विड्रॉ कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि एज ए एम्प्लॉय आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो कितना एग्जाम्पशन निकल के आ रहा है? 25% आ रहा है। अरे बिल्कुल सेम का सेम वही जो वो बच्चे वाला पेरेंट्स वगैरह निकाल रहे थे, राइट। और अकाउंट बंद हो गया तो कितना हो गया? मृत्यु होगी, सब कुछ क्या हो गया? एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे फिर से आ गया सीसीई का लिमिट कि यार वो सबसेक्शन 1 तक इन तीनों को मिला के 1.5 लाख दे रहा था, लेकिन 1 के बी में बेबी वाला कितना मिल गया? 50,000। लेकिन वो ध्यान रखें, सबसेक्शन 2 था भी, अरे वो भी उस लिमिट में नहीं आता, वो भी एक्स्ट्रा हो गया। तो असल में कितना हो गया? 1.5 लाख वहां से निकाल लो, बच्चे वाला 50 निकाल लो, और सबसेक्शन 2 का या तो
14%, लेकिन एक जगह अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ओटीआर में क्या था 10%। ये रहेगा इन एडिशन टू व्हाट 1.5 लाख। तो इसलिए सिर्फ लेक्चर से कुछ नहीं होगा, इससे पहले भी लेक्चर मैं बार बार कहता हूं, और फिर आप सबसे गुजारिश है, अगर आप बाद में देखते हैं या कुछ भी करते हैं, प्लीज सिंपल आप सोचो कि लेक्चर से क्वेश्चंस करोगे, कहीं ना कहीं कोई दिमाग में क्या आएगी, इंट्रिकेसी या डाउट क्रिएट होगा। तो क्वेश्चंस आर मस्ट टू बी डन। अब आ गया सीसीएच। तो सीसीएच में आपने क्या ध्यान रखना है, सीसीएच बाहर हो गया बेटे, सीसीएच क्या हो गया, बाहर हो गया। सर किससे बाहर हो गया, ये लिमिट से, सीसीई वाली लिमिट से। ये है हमारे फौजी भाइयों के लिए अग्निपथ स्कीम, या जिसे आप अग्निवीर कह देते हो, इंडिविजुअल के लिए है। सब सेक्शन 1 में क्या था, जो खुद फौजी भाई डालेंगे, जितना वो डालेंगे उनको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, डिडक्शन। और सब सेक्शन 2 क्या है, यहां था आप पैसा डाल रहे हो हिज, और यहां सब सेक्शन 2 में कौन डाल रहा है, सेंट्रल, क्योंकि फौजी भाई किसके अंडर आते हैं, अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे ना। तो लेकिन जब सरकार दे रही है ना, तो फिर यहां ध्यान रखना है, पहले आपको कहां ऐड करना है, सैलरी हेड में। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सब सेक्शन 2 यहां देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, तो पहले क्या हुआ था, सैलरी हेड में ऐड। ये मैंने सैलरी हेड के भी नोट्स में आपको सबको लिखवा रखा है, नो डाउट। मैंने कहा इससे पहले वाले वीडियो में डिडक्शन वाले कुछ चीजें मैंने लिख दी थी, और कुछ चीजें बाद में मैंने जब क्लास में करवा रहा था क्या किया हूं, हेडवाइज, क्योंकि रिवीजन हेडवाइज जा रही थी और आज क्या जा रहा है टोटल। तो नॉर्मली मैं हार्मोनाइज करता हूं, लेकिन वहां पे सारी चीजें मैं हार्मोनाइज आगे की कर नहीं सकता था जब तक विद्यार्थी को पता ना हो। तो वो थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा, राइट। सो भैया एज पर स्कीम क्या कहती है स्कीम जो है अग्निपथ अग्निवीर, 30% ऑफ मंथली पैकेज, मंथली जो उसे रुपया मिलेगा वो एसएससी को डालना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितना डालेगी, सेम अमाउंट, सेम मीन्स मैचिंग अमाउंट। और 10 का 12 का सी में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, जैसे आप इस फंड में से क्या निकालोगे, पैसा आप निकालिए या ऑब्वियसली नॉमिनी आपकी मृत्यु पे निकालेगा। और ध्यान रखिएगा ये डिडक्शन भी किसके लिए है भाई, दोनों के लिए है, इसलिए ऊपर आ जाओ। एक सीसीडी का 2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, दूसरा सीसीएच का 2। अगेन यहां पे देखो दोनों में लेके चलो ना, यहां पे एम्प्लॉयर था, ठीक है, यहां क्या आ गया, अरे यहां 100% तुम्हारा एम्प्लॉयर सीजी कोई और तो हो ही नहीं सकता। और सब सेक्शन 2 में एम्प्लॉयर तो कौन हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है। चाहो तो यहां दोनों लिख लेना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, दैट इज अप टू यू गाइस। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जितना तुम लिखोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, गवर्नमेंट एंड व्हाट, नॉन गवर्नमेंट। क्लियर है, दोनों बातें थी क्लियर। और तो इसलिए ये जो वाली डिडक्शन है ये डीटीआर में है, लेकिन ये हम इनकम बेस्ड में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, पेमेंट वाले में नहीं। तो एक बार मुझे लगता है मैं दोबारा आपके लिए इकट्ठा कर दूं, या 80C की मैंने 4-5 आइटमें गई थी महत्वपूर्ण, वो थोड़ा शॉर्ट में अलग से लिख के दूं या नहीं, कि वो टिप्स पे याद रह जाए। ओके, यू वांट गाइस, ओके। तो यहां पे थोड़ा सा 80C की समरी, ठीक है, समरी लिस्ट दे रहा हूं यार, मैं ज्यादा नहीं इसको दे रहा। तो अगर आपको याद हो कौन कौन सी आइटमें थी, जल्दी से बोलो। मेन था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और मैं कहूंगा उसको बेस्ट है किसके साथ लेके चलो, 10 का डी, दैट इज द बेस्ट वे टू टिकाऊ। देन क्या था, अरे यूलिप, सारा सौदा उसी में आ गया ना, क्लियर। देन क्या आ गया, हमें गलती जो नहीं करनी थी वो पेंशन फंड वाला भी लेना था, लेकिन वो किसका लेना था, म्यूचुअल फंड वगैरह, ठीक है, वरना तो वो गलती ना हो। देन और बोलो जल्दी, तुम बोलो, या तुम्हें ट्यूशन फीस लेनी चाहिए थी, ठीक है ना, फुल टाइम, ठीक है, और अपने को माल में कितने बच्चे, 2 वाला, इज दैट ओके। तो मतलब इसको और अगर वो हाउस प्रॉपर्टी वाला लेके चलो तो रीपेमेंट ऑफ क्या थी, हाउसिंग लोन भी था, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो लोन एचपी, लेकिन वो कौन सा ध्यान रखना है, उसका प्रिंसिपल लेने का यार, ठीक है। तो ये था जो मैंने यहां पे कुछ आपके लिए स्टार भी डाल दिए थे, राइट। तो हाँ, एक ये पोस्ट ऑफिस का एनएससी पक्का ले लो, छठा। और एनएससी बहुत अच्छा था क्योंकि एनएससी के साथ क्या आ गया था, उसका एक्रूड इंटरेस्ट। और 7वां सिंपल ले लो, वो 5 ईयर वो एफडी टैक्स सेविंग, चाहे वो आपने कहां करवाई थी, बैंक में करवा लो या क्या करवा लो, पोस्ट ऑफिस में, दैट्स इट। तो ये इसकी एक शॉर्ट समरी होगी भाई, ठीक है जी।
राइट। तो इससे क्या, इतना बड़ा भी आपको टफ लगे तो हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा कोई ना कोई चीज आप मैनेज कर सकते हो। बार बार स्टूडेंट से ही कहता हूं, जब पढ़िए, जब भी पढ़िए टाइम पे पढ़िए। जब आप टाइम पे नहीं पढ़ते हम समय नष्ट करते हैं, राइट। फिर इधर उधर कोई भी हमें बेवकूफ बना दे, ये कर लो उसके ये देख लो, प्लीज इन चक्करों में आप ना डलें, राइट। आपको एक बार पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। याद हो गया बेटे? ओके, अब एटीसी याद हो गया। अब हम सी के बाद कहां थे बेटे, एक बार फिर से, क्योंकि ये याद करना जरूरी है। ये था बेटा आपका सी के बाद, ना डबल सी है ना सीधा का सीधा क्या था, ट्रिपल सी आया। और वो आप उसे लिंक कर सकते हो, ये पेंशन फंड वाला जो मैं बोल रहा था, इधर म्यूचुअल फंड है, उधर किसका आ गया, एलआईसी या अदर इंश्योरेंस कंपनी का आ गया। फिर सी के बाद क्या है, सीसीडी, यहां पेंशन स्कीम है। और इसको कैसे लेके चलना, सब सेक्शन अलग से पढ़ो। तुम नौकरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो जितना तुम डाल रहे हो या 10% तुम्हारी सैलरी का, सैलरी का मीनिंग वही था बेसिक जमा डी एंटर का हो या अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा क्या है, अगर आप स्वाभाविक है मेरे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड तो 20% ऑफ जीटीआई हुआ। और अब आया बेबी वाला, सचमुच वो बेबी के लिए डाल रहे थे, वत्सल्या, तो हमने कहा था यहां एक्स्ट्रा मिल जाएगा 50,000। और उस एक्स्ट्रा में क्या ध्यान रखना है, सीसी की ई की लिमिट नहीं लगेगी, वो एक्स्ट्रा 50 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, सीसीडी का 2 आया, यहां पे आपका इंप्लॉय डाल रहा था। तो यहां सबसे बड़ा याद क्या रखे, पहले सैलरी हेड में ऐड करो, क्लियर है, इसे सैलरी हेड में ऐड करो। वैसे सैलरी हेड में मैंने लिखवाया भी होगा, चेक भी कर लेना। तो यहां क्या था, सीधा 14% था, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना, ओटीआर में हो तो नॉन गवर्नमेंट वाले में 14 नहीं था, कितना था, 10% था। ओके किडीज, और हमने ये भी पढ़ा, ये वाला अमाउंट भी क्या चला गया, एडिशनल डिडक्शन में चला गया। जैसे ये वाला बेबी वाला कहां चला गया था आपका, एडिशनल में, इजंट इट, ये भी कहां चला गया आपका, एडिशनल में। ओके है, तो बेटा इसके साथ और सीसीएच तो अपने को याद रखना, फौजी भाई लोग हैं और उनके केस में था जितना वो डालेगा प्लस सरकार उतना ही डालेगी, और वो कितना डालते होते हैं, 30%, और उसका सीसीई से कोई लेना देना नहीं है। डन हो गया सी वाली। इसके बाद बेटा अगले पन्ने पे जब हम आते हैं, क्योंकि मैंने कुछ जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आप चलिएगा, बाद में भी उसी बिल्कुल उस ऑर्डर को फॉलो करना है जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूं। ये जो पन्ना आए ना बेटा, ये जैसे मैं कह रहा था वो लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन पुंशन, वो कहां आ गई, सी में आ गई, है ना। यहां क्या आ गई, हेल्थ वाली बात आ गई, या जिसे आप मेडिकल कहते हो। इस मेडिकल में देखो, इसमें है सब सारी की सारी ओटीआर में, राइट। एक 80D आएगा, फिर क्या आएगा, एक दी, एक यूं कह लो दी आई, यहां दीदी आ गई, ठीक है। और यहां क्या आ गया, 80DDB। तो डी वाले में लेकर चलो 3 है, डी है, डीडी है, डीडीबी है। मतलब पहले सिंगल दीदी थी, फिर 2 दीदी हुई, फिर दीदी के यहां बी फॉर बेबी हो गया, क्लियर है। इस तरह से टिका लो भाई, जैसे मर्जी देखो, तो याद रखने का तरीका बनाना पड़ता है बेटा। तो आइए यहां हम देखते हैं, देखिए डी में क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, वो पॉलिसी लेते हैं ना अपन, या नॉर्मल किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप ले लीजिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है आपकी हेल्थ स्कीम, ठीक है, उस स्कीम में आपने अपने आप को पे कर रहे हो आप, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता ना, कई बार हमें यार ये दिक्कत चली है और तुम लोग क्या करो, तुम अपना बॉडी का पूरा चेकअप करवा लो रे, प्रिवेंटिव, राइट। और साथ में एक चौथी चीज यहां क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज करवाना भी है। मतलब यहां पे आपसे एक गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, डी में ना 4 बातें हैं, डी में कितनी बातें हैं, 4 बातें हैं। मतलब यहां 4 बातें जहन में गई, दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, डी में टिकाओ। एक क्या, वो तुम सचमुच इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो, हेल्थ वाला, मेडिकल वाला। दूसरा सरकार का लिए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तीसरा क्या, प्रिवेंटिव, वो चेकअप, वो आते ना अपने घर में लाल पैथ वाले, सुआ लगाया, ये वो सब लेके, खून खान इतने, ये टेस्ट, वो वाला। और चौथा क्या, वाकई में इलाज। सर इलाज वाला तो आप गलत बात कर रहे हो, सर इलाज वाला तो यहां था डीडी का भी, अरे है, वो फर्क है, यही तो ठिकाना है आपको, इसलिए मैं तवज्जो दे रहा हूं। कितनी बातें हैं, 4 हैं बेटे। तो ये डिडक्शन किसके लिए बेटे, ये है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। और इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा, वही एसएससी चल रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आ गया, जो तुम्हारा सी बोले तो चिल्ड्रन है ना, वो डिपेंडेंट आ गया। अब इसलिए टिकाऊ, ये जो सी में था वहां डिपेंडेंट कहां लिखे हैं अपन, यहां पेपर में वाट लगती है। और इसलिए पढ़ने का तरीका, इसलिए मैं इतना हार्मोनाइज करता हूं कि यहां आके लिख दो क्या, 80C में क्या नहीं था, डिपेंडेंट नहीं है यार। उससे क्या है, आप
अगले सेक्शन पे भाग रहे हो, पिछले पे कांटे लग रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई से, 25 पेजेस आई हैव शेयर्ड विद यू, फुल्ली हार्मोनाइज्ड। राइट, एक एक चीज हर जगह लिंक की, गलती कैसे हो जाएगी, तो ये ध्यान रखें। देन क्या आ गया, भाई बेटा माँ बाप भी आ गए, यहां पे पेरेंट्स आ गए, और एचएफ है तो सब भाई क्या आएंगे, मेंबर्स। अब फिर जाओ एक बार एटीसी में। एटीसी में क्या पेरेंट्स थे क्या? अगर आप देखिएगा अपन ना इंश्योरेंस प्रीमियम ये वो सब दिए थे, चाहे वो डेफर्ड एन्युटी था, कुछ भी था, यहां पेरेंट्स कहां है यार? क्लियर है? तो इसलिए यहां पे फिर से लिखो, क्या लिखो, यहीं पे पेरेंट्स के साथ लिख देता हूं। एटीसी में पेरेंट्स क्या है? अरे नहीं थे यार। सो इट इज नॉट अबाउट मूविंग हेड, इट इज अबाउट होल्डिंग विच यू हैव डन अर्लियर। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे हमने कुछ कैटेगराइजेशन कर लिया। जैसे मैंने कहा ये 3 पॉइंट को एक भाग बना लो और इसको बना लो 2 भाग, क्योंकि मैंने कहा था यहां कितनी बातें हैं। अरे भाई 4 हैं यार। तो पहला देखो, अपन क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इनके लिए दिया, इनके लिए दिया, इनके लिए दिया, टिक टिक का मतलब है डिडक्शन तुम्हें मिलेगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में तुम पैसा डाले हो, इनके लिए तो मिलेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला किसके लिए नहीं है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग हो गया ना। और एचएफ में भी ये नहीं है। देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वो तुम्हारा इन तीनों के लिए तो है ही है। पेरेंट्स आ गए, लेकिन एचएफ में ये नहीं है। और यहां मेहनत ज्यादा करना पड़ गया। मतलब पता क्या है, ये जैसे पन्ना आपको यहां दिख रहा है, वैसे तो देखो सारी कंपैरेटिव मैंने एक ही पेज में, एक सीध में आपको ये तीनों चीजें जाएंगी। ऑलराइट, तो लेकिन यहां थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक अपनी मेमोरी को थोड़ा टिकाना पड़े, या फोटोजेनिक मेमोरी, मतलब कि हाँ यार 3 चीजें हैं। पहली बात मैं क्या किया, इंडिविजुअल को 2 भाग में तोड़ा। किसमें? एसएससी डी हो गया, डी फॉर डिपेंडेंट हो गया, दूसरा एक पेरेंट आ गया। एचएफ में तो वो चल रहा है मेंबर। फिर मैं क्या किया, मैं उसको 3 भाग में तोड़ा। 3 भाग में क्या लिया, 4 हिस्से सर बताया था। एक बताया था मेडिकल, एक बताया था सीजी, एक बताया था प्रिवेंटिव। तीनों ही आए ना रे? भाई समझ रहे हो बात को? 3 आ गया ना बेटा। तो जब 3 आ गया ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बनाना होता है। यहां कितनी बातें आ गई, बस ये है 3 लिखी है। 3 में से क्या हो गया, मेडिकल वाला तो हर जगह टिक टिक टिक। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सिर्फ किस में आया? खुद का टब्बर, मां बाप में नहीं आया और आगे भी नहीं आया। प्रिवेंटिव में क्या आ गया, तुम्हारा पूरा परिवार आ गया, मतलब इंडिविजुअल के केस में सारा गया, एचएफ में नहीं आया। क्लियर? अब डिडक्शन कितना मिलेगा? अरे तुम इन तीनों को इकट्ठा कर लो, एग्रीगेट कर लो, तो कितना मिल जाएगा? 25,000, 25, अच्छा ये शुक्र है सेम है। लेकिन अब क्या लिखा, एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। क्या लिखा? इफ मेडिक्लेम टेकन फॉर व्हाट? मेडिक्लेम टेकन, अरे मान लो मैं 60 साल का हूं, तो मैं इसी में आऊंगा ना सेल्फ। तो क्या होगा, ये 25 नहीं, 25 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा 25। या यूं मान लो मेरे मां बाप क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो हो जाएगा यार। अरे एवरीबडी आर यू गेटिंग और नॉट? कि क्या करें, मेडिक्लेम टेकन फॉर व्हाट? सीनियर सिटीजन। वो हर जगह देखो 25-25 आ रहा है। देन क्या आ गया, अरे ये आ गया 4th। इसको ऐसे लिखो ना, मैंने वही कहा था ना 4 बातें हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, ये आ गया 4th, चौथा। लेकिन यहां गौर से देखना, यहां जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लिख रहे थे, देखो ये किसका लिखा है? अरे सीनियर सिटीजन, वो भी कंडीशन क्या है, अगर हमने उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी, बोले तो हेल्थ पॉलिसी। मतलब हम यही कह रहे थे ना, यहां सीनियर सिटीजन को हमने कितने दिए एक्स्ट्रा? 25 दिए। अरे 25 तो दिए ना, पॉलिसी लिए हो। अब क्या हुआ, पॉलिसी लिए नहीं, घर में मां बाप है, सीनियर सिटीजन है, तो उनका खर्चा तो हुआ। माँ बाप पे कल तुम खर्चा ना करो, सरकार कहती है अरे तुम जितना माँ बाप पे इलाज पे खर्चा करोगे हम तुम्हें क्या देंगे, डिडक्शन देंगे, बट हम तुम्हें कितना देंगे, 50,000 मैक्स। और उसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा डाल दिए ये लोग, वो जो माँ बाप हैं, अरे वो जो माँ बाप हैं उनके लिए कंडीशन क्या डाल दिए, रेजिडेंट होने चाहिए। वैसे तो हम बोले थे इंडिविजुअल को है डिडक्शन, लेकिन सीनियर सिटीजन का क्या होना जरूरी है, तो वो मेडिकल वाला खर्चा आएगा। तो सीखा क्या, मेडिकल खर्चा बड़ी बीमारी के लिए 80D नहीं लगा, तो कौन सा लगा, तो हम DDB में आ जाएंगे, राइट। तो इस ढंग से अपने को चीजें हैंडल करनी है। अब तुम सोच रहे होगे 25 ये मिल गया, 25 ये मिल गया, 50 हो गया, 50 ये मिल गया, 1 लाख हो गया ना। कहता है ऐसा है, ये 3 और ये चौथा मिला के यार तुम्हें 50 से ऊपर तो हम देंगे ही नहीं।
जैसे मर्जी कर लो, कितने मिलेंगे? 50 ही मिलेंगे। अच्छा, कहता जो ये तुम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप थे, ये तुम्हें डिडक्शन तो हम दे रहे थे और यहां तीनों का मिला के हम 25-25 लिए थे। कहते इसके ऊपर एक और कंडीशन है, क्या? ये प्रिवेंटिव पे आपका खर्चा कितना, कहां, मतलब 5000 तक का। मान लो सर मैं 10,000 खर्चा किया, 5 ऐड करो इसमें, 7 है, कितना ऐड करो? 5 ही करोगे। तो ये 5 ही चल रहा है, वो तुम्हारा हो तुम्हारे मां बाप का हो, ठीक है, 5 ही चल रहा है, राइट। और यहां एक कंडीशन और आ गई, प्रीमियम देना कैसे? यह प्रिवेंटिव तो कैसे दे लो चाहे, लेकिन बाकी आपको कैसे देना होगा अदर देन कैश? चेक बोलो, ड्राफ्ट बोलो, इलेक्ट्रॉनिक बोलो, ठीक है। इज दैट ओके? अब कई बार क्या होता है, हम 5 साल की इकट्ठी पॉलिसी ले ली, हेल्थ पॉलिसी, इकट्ठा प्रीमियम ले लो, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेरेंट्स की बोलूं, मैं अपने पेरेंट्स का इकट्ठा पॉलिसी ले आया हूं, जैसे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो उनकी जो हेल्थ पॉलिसी लिया हूं, उनका प्रीमियम का अमाउंट ही बड़ा बड़ा था, 60,000 पर एनम। और अब हम ये कहें बीमार नहीं हुए, 60,000 डूब गए, तो हम ये कहें कि बीमार हो जाएं वो? नॉट लाइक दैट। तो जब मैं 60,000 देना होता है, तो वो बोले कि आपने इसको इकट्ठा दे दो 3 साल का, तो हम आपसे लेंगे समथिंग अराउंड 145 लिया था। तो मैंने कहा चलो यार कितने की सेविंग होगी, 5,000 रुपए, वैसे चाहे वो इंटरेस्ट को वो अलग बात है, तो मैंने इकट्ठा ले लिया। तो इसलिए कई बार ना आप लमसम भी, मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं, वरना आप अपने लिए भी ऐसा लमसम कर सकते हो। तो क्या होगा, तो लमसम का मतलब हो गया फॉर मोर देन व्हाट 1 ईयर। यहां डिडक्शन में तुम गलती करोगे। डिडक्शन कैसे निकालनी है? पहले लमसम प्रीमियम उठाओ, फिर डिवाइड बाय किससे करो? प्रीवियस ईयर इन विच पॉलिसी इज इन फोर्स। यहां गलती होगी, इसलिए इस एग्जाम्पल को कैच करके चलना। और ये एग्जाम्पल बेटा जी क्या रहेगा? स्टार रहेगा। कैसे? मान लो पॉलिसी लिए तुम 9 लाख का तुम प्रीमियम दे रहे हो, मतलब तुमने जो भी पॉलिसी ली, प्रीमियम कितना है? 9 लाख है। कितने साल के लिए? और ये कौन से साल में लिया? 10, 11, 25। ऑब्वियसली अपना साल 25-26 ही है। या ना मंथली नहीं डिवाइड करना तुमने, क्या नहीं करना, वो गलती करोगे वहां फंसोगे। सो पॉलिसी इन फोर्स कहां से हुई? 10, 11, 25 से 5 साल ऐड करूंगा तो वो पहुंच गया 9, 11, 30 तक। तो डिडक्शन कौन से प्रीवियस ईयर में आ गई? 25-26 में भी आ गई। समझ गए? ऐसे करते करते लेकिन डिडक्शन कहां चली गई? 30-31 में, क्योंकि 9, 11, 30 को खत्म हो गई, तो 30-31 भी तो लग गया ना। तो यहां कितने साल बन गए? 6। तो उस ढंग से डिवाइड करना है, मंथ वाइज नहीं करना। दिस इज यू हैव टू टेक केयर। क्लियर? तो ये 6 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1.5 लाख। लेकिन अपन तो जानते हैं तुम्हारा ये डिडक्शन किससे ज्यादा नहीं होगा? 25,000 से। अरे 25 तो एक्स्ट्रा किसके लिए मिले थे? अगर तुम सीनियर सिटीजन हो, गॉट इट। और मां बाप का इलाज करवाए, उसमें कंडीशन क्या था? एक तो वो रेजिडेंट हो, 2 वो सीनियर, मतलब माँ बाप की नहीं, मतलब नॉर्मल बात कराऊंगा, अगर आपने पॉलिसी नहीं ली है, माँ बाप हो या आप हो, मेडिकल का करवाया, एक पॉलिसी नहीं है, और नंबर 2 आप क्या है? सीनियर सिटीजन है। गॉट द पॉइंट और नॉट? ठीक है। अब यहां से सीधा हम छलांग मार के कहां जाते हैं? DDB पे जाओ, क्योंकि वहां क्या? मेडिकल ट्रीटमेंट, यहां इलाज आया। तो लेकिन डी में कब आया? फिर सोचो, सीनियर हो, 2 क्या नहीं ले रखी? हेल्थ पॉलिसी नहीं ले रखी, तो आए उधर। क्लियर है? और कितना लिमिट में आए थे? 50,000। लेकिन वो एक्स्ट्रा करके नहीं थी, बट क्योंकि टोटल यहां क्या रहने वाली थी? 50 मिलनी थी। ठीक है। सो यहां आगे तो यहां एक सिचुएशन और चेंज होगी। डीडी का बी किसके लिए आया? रेजिडेंट इंडिविजुअल एनएचएफ। यहां देखो क्या था, मैंने कहा लिखा रेजिडेंट। रेजिडेंट वर्ड सिर्फ किस में आया? और क्यों आ गया? क्योंकि डीडीबी में भी देख रहे हो आप क्या लिख रहा है, वो रेजिडेंट लिख ही रहा है। तो वो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और यहां पे तुम जो इलाज करवाए हो, किसका करवाए हो? भैया यहां रिलेटिव भी आ रहा है, तो इंडिविजुअल के लिए क्या आ गया? तुम तो हो ही। और कंडीशन क्या आ गई? आपके डिपेंडेंट है, होलिया मेनली कौन? स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, या बड़ा मीनिंग आ गया ना, ब्रदर सिस्टर। वैसे हम रिलेटिव की डेफिनेशन 2 का 41 में पढ़ते हैं, 1 लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट पे आता, वो पूरा नहीं है। ब्रो एंड सिस्टर है, मदर एंड, मतलब यहां क्या चेंज हो गया? यहां ब्रदर सिस्टर भी आ गए। ने कौन आ गए? ब्रदर एंड सिस्टर भी आ गए। तो ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना। और कंडीशन क्या लगी? सारे के सारे क्या होने चाहिए आपके ऊपर? डिपेंडेंट, राइट। तो डिडक्शन कितनी है? जितना इलाज पे खर्चा हुआ, कंपेयर्ड विद व्हाट? 40,000, विच एवर इज व्हाट? लेस। ठीक। लेकिन यहां देखो, जब हम यहां थे
तो यहां तो सीनियर पे हम कितना दे रहे थे, 50 दे रहे थे, ये तो 40 ही रहा, तो टेंशन ना लो, यहां उसने सीनियर का कितना कर दिया, 1 लाख कर दिया। क्लियर? और लेकिन एक कंडीशन और लगी, कहता डिडक्शन कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी? कहता आउट ऑफ इट डिडक्ट इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट। तो अगर आपने हेल्थ पॉलिसी भी ले रखी है, यही आ गया ना पॉइंट। हम यहां कह रहे हैं बड़ी बीमारियों के लिए, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए खर्चा हुआ, हम डिडक्शन देंगे क्योंकि इंसान को बड़ी बीमारी हो गई है। दो यार, बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस करवा के बैठे हो, वहां से जितना पैसा आ गया उतने अमाउंट से आपकी डिडक्शन का अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। या फिर मान लो आपके एम्प्लॉयर, आप सैलरीड हो, एम्प्लॉयर ने क्या मार दी, रिम्बर्समेंट। याद करो सैलरी हेड में हम वैसे भी पढ़ के आए थे मेडिकल पर्क। वैसे तो मेडिकल का जो अलाउंस था वो फुल्ली क्या था, टैक्सेबल था। मैं ना आराम से शांत हो गए। पहले एक बार डू नॉट फॉरगेट इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ, लेकिन इंट्रिकेसी बहुत ज्यादा है, यहां ये वहां ये, तो यार कर तो दिया। अच्छा 25 पेज में फुल टू, कोई समरी नोट्स नहीं है, बार बार बोल रहा हूं लेकिन आपको वो 25 पेज कम से कम अपनी आंखों से, दिल से निकालने हैं। आपके एग्जाम तक 10 बार निकले तो कैसे भूलेंगे यार। फोटोजेनिक मेमोरी बना लो इनकी, तो कि यहां टिक जाए ये फोटो ऐसे। ओके नाउ गाइस, यहां अपना बचा डीडी। डीडी में क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड क्या, मेंटेनेंस। अरे किसकी, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। मतलब ध्यान रखना, एटीयू हम पढ़े थे जहां आप खुद हैंडीकैप हो, जहां हमने कहा था 75,000 सीधा सीधा, अगर ज्यादा है 80% डिसेबिलिटी तो 1/25। यहां क्या, घर में कोई हैंडीकैप है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम उसका क्या कर रहे हैं, मतलब घर में कोई हैंडीकैप्ड है और आप पे क्या है, डिपेंडेंट है। दैट इज द मेन कंडीशन। तुम उस हैंडीकैप का क्या करवा रहे हो, इलाज करवा रहे हो, या उसको मेंटेन मतलब संभाल रहे हो, उसके लिए खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो यहां पे सेम आ गया, रेजिडेंट व्हाट, इंडिविजुअल एंड एचएफ। इंडिविजुअल में क्या आया, अरे स्पाउस आया, चिल्ड्रन आया, अरे यहां पे ब्रदर सिस्टर आ गया, मदर फादर आ गया। तो मतलब 2 का 41 की डेफिनेशन में ये सब आते हैं, लेकिन 2 का 41 में साथ में क्या आता है, लीनियर, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। लेकिन इन दोनों में फर्क लेके चलो ना यार, ये सेम ही सेम यहां आ गया, लेकिन यहां एक कंडीशन आ गई ना यार, क्या वर्ड आ गया, डिपेंडेंट। इसलिए फोटोजेनिक होना पड़ेगा। पेपर में एक गलती हुई, सोच लो यार, एक डिडक्शन गलत हुई, टैक्सेबल इनकम गलत आ गई, सारे टैक्स रेट्स क्या हो गए, गलत, वो कांटे लगते जाएंगे। इसलिए बड़ा सेंसिटिव है। इसलिए कोई बच्चा ये सोचे कि बस मैंने ये एक लेक्चर देख लिया, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भैया दुआएं मांगनी पड़ेंगी मेरे को आपके लिए, होने तो नहीं चाहिए पास इस ढंग से। तो इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये 25 पेज खा जाओ पी जाओ निचोड़ दो। अच्छा डिडक्शन का अमाउंट तो ये एटीयू वाला ही आगे देखो, वही 75,000 एंड क्या 1/25 अगर सीवियर डिसेबिलिटी है। वेरी गुड। इसलिए मैंने एटीयू को इसके साथ क्या करके दिया, कनेक्ट करके दिया। जितना हार्मोनाइज्ड वे में प्रेजेंटेशन में आपको दे दूं, मैंने वो कर दी भाई आपके लिए। विड्रॉल ऑफ डिडक्शन दैट इज डीम्ड इनकम, मतलब आपकी इनकम मान लेंगे। पहली बात देखो, यहां मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं। एक तो मैंने कहा जो उसके लिए खर्चा करोगे ना, एक्सपेंसेस टू इंक्लूड, ये करा रहे थे ना मेडिकल ट्रीटमेंट, अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ स्कीम ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस। मतलब आपने कुछ भी यार उसके लिए खर्चा किया, वो सब होता है। लेकिन अब विड्रॉल की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो विड्रॉल वाला जो पॉइंट है यहां पे, मतलब ये जो पॉइंट है यहां पे, ये इधर राइट, इससे रिलेटेड है। कहता है एंड इफ डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव रिसीव्ड व्हाट, एन्युटी। अरे एन्युटी मतलब पैसा मिला उसको, कहां मिला यार, तुमने इन्वेस्ट किया, पैसा मिल गया, कब मिल गया, तुम्हारी मृत्यु से पहले, और अटेनिंग एज ऑफ व्हाट, तुम्हारे 60 तुम 60 की नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए कहता तुम्हारी मौत से पहले मिल गया या तुम्हारे 60 साल होने से पहले मिल गया, तो भाई साहब फिर तुम्हारी डिडक्शन क्या हो जाएगी, विड्रॉ। लेकिन कब होगी, अगर उसके लिए तुम पैसा कहीं पे क्या किए हो, इन्वेस्ट किए। सर मैंने किया ही नहीं कहीं इन्वेस्ट, तो ठीक है, खाते रहो डिडक्शन, गॉड और नॉट, क्लियर। और डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड का मतलब वही है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, होली और मेनली ऑन यू। तो बेटा ये डी तक भी हमारी सारी डिडक्शंस कौन सी रही हैं, पेमेंट बेस्ड। कौन सी बेटा, पेमेंट बेस्ड, ये आपकी डिडक्शन है, राइट। इसके बाद हम इससे बाहर निकलते हैं और इस चार्ट को देखिए।
ये किस पे आ गया? डिडक्शन एज टू व्हाट? तो यार लोन लिया तो ब्याज तो दोगे, अरे दोगे तो पेमेंट ही कर रहे हो आप। क्लियर है? और सारी की सारी बोल रहा हूं डिडक्शन किस में है? ओटीआर में ही चल रही है, क्योंकि डीटीआर वाली सिर्फ एक बची है, जे, ठीक है, वो बाद में आएगी। वो वैसे ही किस पे होगी? इनकम बेस्ड के अंदर जब चली जाती वो। यहां पे आप ब्याज के ऊपर देखो 4 हैं जी। यहां पे ई वाली कहानी स्टार्ट होगी। मतलब याद रखना कितना आसान है यार। सी वाली तो इंश्योरेंस वाली होगी, डी वाली किसकी वाली होगी? हेल्थ वाली होगी, ई वाली ब्याज की होगी। अब ब्याज किस बात का? अरे ई में तुम ना लोन लिए हो तुम्हारी हायर एजुकेशन के लिए, और हायर का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम लोग भी उसमें आ जाते हो 12वीं के बाद वाले, सीए 12वीं के बाद होती है, कोई भी चाहे बीए करो सीए करो, राइट। डबल ई में क्या हो गया? ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ के आए थे। ये है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब लोन लिया था घर खरीदने के लिए, और रेजिडेंशियल कमर्शियल की बात नहीं हो रही। ईए में भी क्या था? वही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? ईयर्स का फर्क था। ये एचपी हेड में मैंने आपको करवाया था। ईबी में क्या लिए हो आप? इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिए हो, वो खरीदे हो, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोल डीजल नहीं बे। तो 4 आई लोन। ई में क्या आ गया? एजुकेशन के लिए 12वीं के बाद। देन आ गया ई और फिर ईईए, दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल, वो खरीद रहे हो, बस उसमें डेट्स का फर्क आएगा, इसलिए 2 सेक्शन है। एंड ईईबी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद रहे हो। अब एसएससी कौन है? हायर एजुकेशन किसका? या तो तुम्हारा इंडिविजुअल का या तुम्हारे रिश्तेदार का। सर यहां रिश्तेदार का मतलब क्या है? वही यार स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब माँ बाप की एजुकेशन कराओ, अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है, तो इसलिए कई बार कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी, वहां कॉमन सेंस यूज करो। बार बार बोलता हूं, लॉ इज नथिंग बट व्हाट? कॉमन सेंस। तो स्पाउस, चिल्ड्रन और स्टूडेंट फॉर विच आप क्या है? उसके लीगल गार्डियन है। यहां पे हर जगह देखो क्या है? इंडिविजुअल है। अब डिडक्शन कितना है? डिडक्शन है जितना ब्याज दिया। प्लीज ध्यान रखना, यहां पे लोन का जो अमाउंट, मतलब 2 भाग हो गए ना, आप ध्यान दो। एक क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, और एक क्या हो गया? ब्याज हो गया। अरे मैं ऊपर हेडिंग बना तो दिया कि ये सारे किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट के ऊपर है यार। तो 100% जितना ब्याज दियो डिडक्शन पाओ। तो लोन तो 20 साल का हो सकता है, राइट? तो ब्याज क्या 20 साल का होगा ना? कहता डिडक्शन मिलेगा 8 साल तक, अप टू 8 साल। और 8 साल कहां से स्टार्ट होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच स्टार्ट्स पेइंग व्हाट? तो आप एजुकेशन के लिए लोन ले लेते हो, एजुकेशन कंप्लीट होने में लगे 5 साल, आपने कुछ वापस ही नहीं करोगे, क्योंकि बच्चा कहता है मैं कुछ बनूंगा, कमाऊंगा तो पे करूंगा ना। तो डिडक्शन आज से नहीं स्टार्ट होगी। किस साल से स्टार्ट होगी? जिस साल तुम ब्याज देना स्टार्ट करोगे। तो जिस साल तुम पहली बार ब्याज दोगे वो 1 साल ले लो, और आने वाले कितने ले लो? 7। टोटल कितने हो गए? 8। इसलिए देखो मैं यहां शॉर्ट में भी लिख दिया 1 + 7। एक ये वाला साल हो गया, 7 क्या हो गए? सक्सीडिंग हो गए। इज दैट ओके? 100% डिडक्शन है। एजुकेशन तो कंडीशन में मैं लिख ही दिया, कितना रे? आफ्टर व्हाट? 12वीं, राइट। और ना कई बार पेपर में आ जाएगा 12वीं ना लिख के वो लिख देगा सीनियर आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और इट्स सीनियर सेकेंडरी 12वीं होता है उसके बाद वाला। एजुकेशन किससे? अरे कोई भी इंस्टीट्यूट भारत में होना चाहिए बस। लोन कैसे लिए हो? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आ गया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर रहने के लिए, उसके लिए लोन लिए हो, और वहां डिडक्शन किस बात की? अरे ब्याज की। अरे सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़े तो थे 24 के बी में क्या मिल जाती है? ब्याज की डिडक्शन। इसलिए देखो क्या लिखा है, 24 का बी याद करो, ओटीआर में डिडक्शन मिलती थी, और ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की बात हो रही है। वहां पे क्या मिलती थी? 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती थी मैक्सिमम। तो कहता फर्स्टली डिडक्शन 2 लाख की अलाउड अंडर का कहां? 24 का बी में। मान लो तुम ब्याज दिए हो 3 लाख, तो 24 का बी में तो लिमिट लगी 2 लाख की। कितना इंटरेस्ट मारा गया तुम्हारा? 1 लाख। और ये क्या लिखा? फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखना ये सेल्फ ऑक्युपाइड वर्ड है, लेट आउट नहीं है, पूरा लिख लेना, कहीं 100 बना दो इसे। देयर आफ्टर एनी इंटरेस्ट इफ रिमेन, जैसे मेरे एग्जाम्पल में कितना बचा? 1 लाख। तो आपको डिडक्शन कहां मिली? 80 में मिली, लेकिन 1 लाख भी नहीं मिली। कितनी मिली? 50, क्योंकि इसमें है नहीं 50 से ऊपर। लेकिन ईए में कॉपी पेस्ट आ रहा है, लेकिन यहां क्या मिल गई? तो अभी मेरे एग्जाम्पल में कितना बचा था? 1 लाख, तो कितना मिल जाएगा? 1 लाख मिल जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क है। अरे ये जब सेक्शन आया था ना, तो सरकार बोली देखो तुम्हें अगर लोन सैंक्शन हो गया, क्या हो गया? एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड होता है सैंक्शन, यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट डिसबर्समेंट।
हमने ने डिसबर्समेंट नहीं देखनी। डिसबर्समेंट के लिए आसान वर्ड होता है पेमेंट। एक होता है आज मेरे को लोन सैंक्शन हो गया, भाई ले लो, मैं लिया ही 7 महीने बाद, उसको कहते हैं डिसबर्समेंट। मेरे को वो नहीं देखने का। क्या देखने का? सैंक्शन कब हुआ। अगर वो सैंक्शन हुआ कौन से प्रीवियस ईयर में? 16-17 में। दूसरी कंडीशन क्या है उसका? लोन का अमाउंट मैक्सिमम 35 लाख। सर मैंने 40 लाख सैंक्शन हुआ, भूल जाओ डिडक्शन फिर। और वैल्यू ऑफ हाउस ज्यादा से ज्यादा कितना? 50 लाख। सर मेरा 70 लाख है, भूल जाओ फिर। तो क्या कंडीशन है? अरे 50,000 तक का मिलेगा, 24 के बी के 2 लाख के बाद मिलेगा। लेकिन भैया क्या कंडीशन है? पहली बार लोन सैंक्शन हुआ हो कौन से वर्ष में? 16-17। दूसरा लोन का अमाउंट मैक्सिमम 35 लाख। तीसरा तुम्हारे घर का अमाउंट 50 लाख। एंड एक और कंडीशन, नो ओन्ड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। कहने का मतलब जिस दिन तुम लोन लिए हो, अरे गरीब आदमी को हम डिडक्शन देना चाहते हैं तो तुम्हारे पास खुद का कोई और घर होना नहीं चाहिए। सर मेरे पास पहले से भी है, भूल जाओ फिर डिडक्शन को। लोन फ्रॉम, वो तो मैंने इधर जैसे बताया था लगभग वही है, बस एक चेंज किया है। यहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या नहीं आएगा? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाला नहीं आएगा। तो इधर क्या है? ईएमआई में बोल रहा था डेट ही चेंज होगा, फिर से वही देखना है। लोन सेक्शन टिक का मतलब सेम। यहां ये सरकार ने 1 साल के लिए स्कीम लेके आया था 16-17। फिर सरकार कहती बस ये तो 1 साल के लिए था। कई बार इकोनॉमी को बूस्ट देना होता ताकि लोग लोन लेके घर खरीदें, है ना। सरकार को इकोनॉमी बूस्ट करनी होती है। फिर सरकार को फिर याद आया कहां? प्रीवियस ईयर 19-22, क्योंकि यहां से कोविड चालू हो गया था, मोटा मोटा यूं कह लो। तो ये 19 से 22 वाले किसी भी साल में आ गए, 19-20 को, 20-21 को या 21-22 को हो। 3 साल हो गया। 3 साल ब्रैकेट में लिखना हो लिख सकता है। यहां पे तुम कितने का लोन लिए हो? कहते ऐश करो, चाहे 5 करोड़ का लो, ठीक है। लेकिन कंडीशन वैल्यू ऑफ हाउस उसकी क्या देखनी है? एसडीवी, स्टैंड्स फॉर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर गए, ओएस में बात कर दिया, कैपिटल गेन में किया, 50 का सी, पीजीबीपी में 43 का सी, आई होप सो याद होंगे ये सब। तो यहां पे वैल्यू ऑफ हाउस जो है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने पे ले आए? 45 लाख पे। बाकी वो ये कोई और घर नहीं होना चाहिए। लोन फ्रॉम क्या? बैंक, एफआई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए डिडक्शन वही आ रही है इधर, ये सेम ऐसे वाली। और ये भी लोन सैंक्शन की, ये कौन से साल आ गया? 19 से 23। यहां साल क्या हो गए? एक एक्स्ट्रा हो गया, बस इससे लेके चलो, ठीक है। लोन यहां पे बस और नया ध्यान रखो क्या आ गया? एनबीएफसी भी आ गया। कहता है डिपॉजिट टेकिंग हो या ना हो, मतलब एनबीएफसी नॉर्मली लोन देती है, डिपॉजिट नहीं लेती। कहता है चाहे डिपॉजिट भी लेती हो। और एक होता है सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, मतलब कोई, मतलब सिंपल लेके चलो यार एनबीएफसी, वरना सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती है जिसके टोटल एसेट कितने के हो? 500 करोड़। मतलब सिंपल सी बात है यार, रिवर्स याद रखो। क्या रिवर्स याद रखें? अरे यहां एनबीएफसी नहीं है, कहां है? व्हीकल के अंदर है। क्लियर? तो बेटा जी इसके बाद जो आपकी डिडक्शन बचती है किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट में। क्लियर है? क्योंकि अभी हम पेमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, बट आप 3 कैटेगरी टिकाओ जो अभी मैंने आपके लिए टिका के दी है। एक कौन सी? सी वाली आ गई, एक डी वाली आ गई कैटेगरी, और एक कौन सी आ गई? आपकी ई वाली आ गई। और मैंने डीडी के साथ, क्योंकि वो हैंडीकैप के ऊपर था, मैंने साथ में कौन सा चेप दिया? 80 का यू लगा दिया। इसके बाद बेटा पेमेंट वाली में अपनी थोड़ी सी बचेंगी, खास करके जी वाली, राइट, ठीक है जी। और फिर इनकम वाली स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही छोटा सा हिस्सा, यूं कह लीजिए काफी बड़ा हिस्सा आज हमने इस पार्ट 1 में किया है, और नेक्स्ट एक लेक्चर और लगाएंगे ताकि इस ढंग से आप अपने क्वेश्चंस भी करते रहें एंड विल वाइंड अप। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।